हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो अभी के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइनिंग मशीनरी के क्वेश्चन को, राइट, जो गेट 2025 में पूछे गए थे। और लास्ट के वीडियोस में मैंने एमसीक्यू से जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने डिस्कस किया था, और एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। जो कि जितने भी मैंने आंसर्स बताए हुए हैं वो सारे आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं माइनिंग इंजीनियरिंग से जो पूछे गए क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन हमने पिकअप किए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो 12 फैक्टर का एक क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, इफ़ थ्री स्प्लिट्स इन पैरेलल कनेक्टेड फॉर 6.259 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर की पावर -8, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि आपके पास तीन रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 R2 R3, जो कि तीनों क्या है, पैरेलल में। तो आप अगर माइन वेंटिलेशन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/रूट ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू 1/रूट ऑफ R1 प्लस R2 R3, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। आपको सिंपल R1 R2 R3 की वैल्यू दी हुई है, आपको इस फॉर्मूला पे पुटअप करना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पुट कर देना है और आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि वैल्यू होती है 0.657 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर की पावर -8, ठीक है। अगर आपको 3 डेसिमल में पूछा है तो आप 0.657 रख सकते हैं, अगर 2 डेसिमल है तो इसको राउंड ऑफ करके आप 0.66 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए लॉन्ग वॉल पैनल एयर फ्लो एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए 900 meter long gate road at 2.5 meter height and 3 meter width. The coefficient of friction is 0.22 Newton second square meter power -4. The frictional pressure drop in Pascal between two end of the gate road. Right? तो इसका चलिए सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। आपके पास यहाँ पे डेटा गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, लेंथ ऑफ रोडवे गिवन है, हाइट गिवन है, विड्थ गिवन है, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के गिवन है, ठीक है। तो आप एक इक्वेशन पढ़े होंगे, एटकिंसंस इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, जो आपका प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ए, ठीक है। यहाँ पे के क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एस क्या है, रबिंग सरफेस एरिया, और वी क्या है, वेलोसिटी, एंड ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको सारी वैल्यू दी हुई है। रबिंग सरफेस क्या होता है आपका, 2 इंटू हाइट प्लस विड्थ, ठीक है, इंटू लेंथ इंटू आपका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे पूरा वैल्यू रख सकते हैं, के एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, हाइट इंटू विड्थ। तो आपको जो प्रेशर ड्रॉप मिलेगा, जो आपको पास्कल में पूछा हुआ है, फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप, वो होगा 418.176 पास्कल। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका भी आंसर यही है तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एवरेज नॉइस लेवल एट ए वर्किंग प्लेस इज 80 dB फॉर द फर्स्ट 10 मिनट, ओके, एंड 60 dB फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट। द इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस नॉइस लेवल एट द प्लेस फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ 40 मिनट इन dB, ठीक है। तो आप ये भी पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है नॉइस लेवल में, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि आपके पास 10 मिनट दिया हुआ है और 30 मिनट दिया हुआ है, अलग अलग डीवीज के लिए, राइट। अलग अलग नॉइस लेवल दिया हुआ है, उसका एवरेज नॉइस लेवल दिया है उनका 10 मिनट एंड 30 मिनट। तो आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 + 30 40 मिनट, राइट। तो इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल क्या होता है, वो होता है 10 लॉग समेसन ऑफ टाइम इंटू 10 की पावर एल आई डिवाइडेड बाई 10। एल आई क्या है, एल आई यहाँ पे जो है एवरेज नॉइस लेवल दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका है।
तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आपको टी कैसे निकालना है, ठीक है, टी मतलब टाइम, वो निकालेगा टाइम टेकन बाय फर्स्ट सोर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो फर्स्ट सोर्स आपका क्या है, जैसे 10 मिनट एंड 30 मिनट, ठीक है, तो आपका फर्स्ट सोर्स था, फर्स्ट एंड सेकेंड सोर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से आप साउंड प्रेशर लेवल निकाल सकते हैं। साउंड प्रेशर लेवल तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 की पावर 80 डिवाइडेड बाय 10। 80 किस रिस्पेक्ट में था, 10 मिनट के लिए था, राइट। आपके पास यहाँ पे दो नॉइस सोर्स दिए हुए हैं, एक का है 80 dB और एक का है 60 dB। इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम लग रहा है और इसके लिए 30 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो साउंड प्रेशर लेवल आएगा वो आएगा 74.10 dB। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 is emitted at a rate of 20 kg per second from a 10 kilometer by 10 kilometer air shed in a industrial area. Wind blows at a speed of 4 meter per second from one direction in that area. Radiation inversion restricts the mixing height to कितना है, 12 मीटर, 1200 मीटर। तो neglect SO2 concentration in the incoming air, assuming emitted SO2 to be concentration the steady state SO2 concentration in the air said in μg per मीटर क्यूब्ड में पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन सरफेस इन्वायरमेंट का है, करेक्ट। तो एक कहाँ से क्वेश्चन हुआ है, बॉक्स मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसको चलिए सोल्यूशन देखते हैं। बॉक्स मॉडल है, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो बॉक्स मॉडल का जो फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे एक फिगर बना के भी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल फॉर्मूला क्या होगा, क्यू ए डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू एल इंटू यू, ठीक है। यहाँ पे क्यू ए क्या है, क्यू ए है एरिया इमिशन रेट। एरिया इमिशन रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। एरिया इमिशन रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना एरिया है। एंड डेल एक्स क्या है, डिस्टेंस ओवर विच द इमिशन टेक प्लेस। एंड एल क्या है आपका मिक्सिंग हाइट। एंड यू क्या है, मीन विंड स्पीड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, वो ये था फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है। सब सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। तो आपका क्यू ए हो जाएगा 20 इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू 10⁻6। 10⁻6 क्यों, क्योंकि इसको हमको म्यूजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और 10⁻3 क्यों, क्योंकि ये जो 20 दिया हुआ है वो 20 किस में दिया हुआ है, केजी पर सेकेंड में, राइट। ओके, तो आपको सिंपली वैल्यू रख देना है यहाँ पे। एंड डिवाइडेड बाय क्या करना है, डेल एक्स। डेल एक्स कितना है आपको, 10 किलोमीटर का है, तो इसको मीटर में आप ले आओ। तो 1000 का मल्टीप्लाई इंटू एल, जो लेंथ हाइट कितना दिया हुआ है, 1200 मीटर। एंड स्पीड कितना है, विंड स्पीड क्या है, 4 है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 416.66 म्यूजी पर मीटर क्यूब्ड, राइट। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ये करेक्ट आंसर होगा, 416.66, ठीक है। तो ये जो हमने 20 इंटू 10⁻3 किया है, ये किस में था, 20 जो आपका था वो केजी में था, लेकिन हमको किस में चाहिए था, ग्राम में चाहिए था, इसलिए हमने 10⁻3 किया है। अब ये ग्राम में आ गया तो 10⁻6 क्यों किया, क्योंकि हमको म्यूजी के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बीओडी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है, ए वेस्ट वाटर सैंपल हैज़ एन अल्टीमेट बीओडी ऑफ 300 mg per liter. BOD reaction rate constant is 0.22 per day at 20 degree Celsius, right? If the temperature coefficient is 1.05, the 5-day BOD at 25 degree Celsius in mg per liter, right? इसमें इस सोल्यूशन में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कैसे हो सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो लोग आई थिंक कि डाइट करके आ गए होंगे, ठीक है। जो रिएक्शन रेट दिया हुआ है वही लेके, जो मतलब रिएक्शन रेट कांस्टेंट है उसी को लेकर के वो सॉल्व करके आ गए होंगे के की वैल्यू को लेके। बट अगर वो लोग ऐसा किए थे तो उनका गलत होगा, ठीक है।
क्योंकि वो जो 0.22 दिया है वो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए था, लेकिन आपसे पूछ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्टीमेट बीओडी 300 है, और K20 का वैल्यू दिया है 0.22, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और जो थीटा की वैल्यू दी हुई है वो 1.05 दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, एंड T2 कितना दिया हुआ है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, एंड बीओडी 5 डेज पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए एक फॉर्मूला, आप अगर आप नहीं जानते होगे तो आप जान लो, KT इक्वल टू होता है K20 थीटा की पावर T2 माइनस T1। मैं यहाँ पे K20 क्यों लिखा हूँ, अगर क्वेश्चन में वो दे देता K30 डिग्री का कुछ भी दे देता और आपसे 35 डिग्री सेल्सियस पे पूछ लेता तो आपका यही फॉर्मूला लगता, बट यहाँ पे 20 की जगह 30 आप ले लेते। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिया हूँ, राइट। तो ये फॉर्मूला हुआ, तो आपका जो K20 दिया हुआ है वो ऑलरेडी गिवन है 0.22, एंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए थीटा की वैल्यू होती है 1.135 अगर आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट, तब होगा 1.135। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, नहीं सॉरी 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपका जो थीटा की वैल्यू होगी 1.047 होगी। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 1.05, वो राउंड ऑफ फिगर करके दे दिया आपको। ठीक है, तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी वो थीटा को। ठीक है, तो आप यहाँ से K25 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा K25 इक्वल टू 0.22 इंटू 1.05 की पावर 25 माइनस 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.28, ये आपको वैल्यू मिलेगा किसका, K इक्वल टू 0.28, राइट। तो आपको ए वाला वैल्यू आपको अब यूज करना है क्वेश्चन में, 0.28। ठीक है, तो आपको BOD 5 पता होगा पहले से कि इसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट BOD इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू टी। तो आपको के की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और टी क्या है आपका 5 डेज। ठीक है, अल्टीमेट BOD आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 300। ठीक है, आप पूरा वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको BOD 5 डेज मिल जाएगा, वो आएगा 226.02 mg पर लीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 226.02 mg पर लीटर। अगर आपका भी यही आंसर आया तो आपका ये आंसर करेक्ट है 100%, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन HMX explosive having BOD 10,500 meter per second is tested by Doddridge method with a detonating fuse of BOD 7,000 meter per second. The impression mark on the lead plate will be obtained at a distance L in meter from the midpoint of fuses। ठीक है, आपको एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है, ये फिगर आप क्वेश्चन में दे दिया था, और आपसे बोल रहा है कि BOD जो दिया हुआ है वो 10,500 दिया हुआ है, एंड डेटनोटिंग फ्यूज BOD है 7,000। जो इम्प्रेशन मार्क है वो लीड प्लेट विल बी ऑप्टेन L इन मीटर, जो आपको ये L दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है किसमें, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो नहीं पता कि मीटर में पूछा है कि सेंटीमीटर में पूछा, राइट। तो आपको ये L की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमको पता है डॉटरिच मेथड। डॉटरिच मेथड हमको पता है कि क्या होता है, BOD ऑफ एक्सप्लोजिव इक्वल टू D इंटू VOD DF डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, तो यहाँ पे D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यूज्ड फॉर इनिशिएट द DF इन कार्टिज, एंड L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ DF एंड द मीटिंग ऑफ टू एंड्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका BOD ऑफ एक्सप्लोजिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है BOD 10,500 मीटर पर सेकेंड, एंड आपका जो BOD ऑफ DF दिया हुआ है 7,000 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका, और D क्या हो गया आपका 1 मीटर। ठीक है, ये जो आपका D की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, नाउ आप यहाँ से L फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। L, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.33 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका D का वैल्यू था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये आपका दिया हुआ था। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक आपसे इस एल की वैल्यू को पूछा गया था, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 0.33 मीटर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सरफेस माइनिंग का। इन ए सरफेस माइन ब्लास्टिंग इज कैरीड इट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर एंड कार्टिज इमल्सन एक्सप्लोजिव विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको बर्डन दिया है, स्पेसिंग दिया है, वेंच हाइट दिया है, सबग्रेड ड्रिलिंग दिया हुआ है, स्टेमिंग दिया हुआ है एंड लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ वन डेटोनेटर एंड कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव दिया है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग मटेरियल पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लास्टेड रॉक इन रुपीज़ में। ठीक है, तो अगर आप बेंच बनाओगे, ठीक है, ये आप बेंच बनाए, राइट नाउ जब आप यहाँ से होल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये जो कितना मीटर का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड जब आप सब ग्रेड ड्रिलिंग करोगे तो ये आपका सब ग्रेड ड्रिलिंग होगा और स्टेमिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप स्टेमिंग की लेंथ को बेंच हाइट से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा जितना चार्ज हो रहा है एंड यहाँ पे भी चार्ज होगा, राइट। ये हो गया। तो आपको दिया हुआ है, बर्डन दिया है 3.5 मीटर, स्पेसिंग है 4.5 मीटर और हाइट ऑफ बेंच है 10 मीटर का एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लास्ट कितना हो जाएगा, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट, तो हो जाएगा 157.5 मीटर क्यूब। अब चार्ज लेंथ क्या होगा, ठीक है, जो अभी हमने ये बनाया, ठीक है, ये बना दिया, तो यहाँ से स्टीमिंग को माइनस करेंगे हम, ये चार्ज लेंथ अपना होगा। ठीक, तो चार्ज लेंथ अपना क्या हो जाएगा, बेंच हाइट प्लस सब ग्रेड ड्रिलिंग, राइट, माइनस स्टीमिंग, तो ये होगा आपका चार्ज लेंथ। तो आपका बेंच हाइट था 10 मीटर का एंड सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर की थी। इसमें से अगर हम स्टेमिंग को माइनस कर देंगे 4 मीटर तो आपको कितना मिलेगा, 7 मीटर आपका क्या हो जाएगा, वो 7 मीटर चार्ज लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ था लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन 16 केजी पर मीटर। ठीक है, तो आपका जब 1 मीटर में 16 केजी लग रहा है तो 7 मीटर में कितना लगेगा, 112 केजी आपका एक्चुअल चार्ज होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव कितना है, 30 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, पर केजी। तो जब 30 रुपीज़ पर केजी 1 केजी का था तो एक्चुअल चार्ज आपका है 112 केजी, तो हो जाएगा 112 केजी इंटू 30 प्लस एक डेटोनेटर का कॉस्ट है 800 रुपीज़, तो प्लस 800 रुपीज़, तो कितना आया आपका टोटल कॉस्ट 4160 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग आपसे पूछा गया है रुपए पर क्यूबिक मीटर में, राइट। आपको वॉल्यूम पता चल गया है कि 157.5 मीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लास्ट है। तो जब आप इसको रुपए से डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग पर क्यूबिक मीटर 26.41 इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो अभी मैं स्टार्टिंग में बोला बोला था कि स्वेल फैक्टर। बहुत लोगों का डाउट है कि स्वेल फैक्टर का आंसर क्या होगा, 1.38 होगा या 0.72 होगा। और इसमें मैं बहुत सारा रिसर्च किया हूँ, ठीक है, और मैं एक प्रोफेसर का से रेफरेंस लिया हूँ, एक प्रोफेसर के नोट से जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, मैं मेंशन नहीं करूँगा किस आईआईटी के प्रोफेसर हैं, बस मैं उनके नोट से रेफरेंस लिया हूँ एंड उनके नोट्स के रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, राइट। एंड अगर आप अलग अलग जगह देखेंगे तो अलग अलग जगह होगा, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट में 12 फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, इसमें मैं भी एग्री हूँ। तो आंसर 1.38 हो सकता है, बट अगर मैं उनके नोट्स से रेफरेंस लेके मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, राइट। तो देखिए क्वेश्चन था आपका, इफ इन सिटू डेंसिटी ऑफ कोल इज 1320 kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड कोल इज 952 kg पर मीटर क्यूब, द स्वेल फैक्टर इज। ठीक है, देखिए स्वेल फैक्टर क्या होता है, द स्वेल फैक्टर इज द इनवर्स ऑफ स्वेल, राइट। तो स्वेल आपका क्या हो जाएगा, इंसिटू डेंसिटी बटे ब्लास्टेड डेंसिटी। ठीक है, आपको इंसिटू डेंसिटी कितना हुआ था, दिया था 1320 डिवाइडेड बाय 952 ब्लास्टेड डेंसिटी, तो आपका स्वेल कितना आया 1.386 आया। ठीक है, एंड आप अभी मैंने बोला कि स्वेल फैक्टर क्या होता है, स्वेल फैक्टर इज द इनवर्स ऑफ द स्वेल, राइट।
तो आपका जो स्वेल फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.386, तो आपका आंसर क्या आया 0.721। ये राइट आंसर होगा। मैंने रेफरेंस लिया है उस बेसिस पे अब मैं रेफरेंस कहाँ से लिया हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। रेफरेंस ये रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेल फैक्टर दिया है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, इन सिटू वेट डेंसिटी दिया हुआ है 3800 एंड फ्रेगमेंटेड डेंसिटी दिया है 2800। तो आपको स्वेल कितना मिला 1.36 मिला। अगर आप परसेंट ऑफ स्वेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू स्वेल -1, तो आपके परसेंट ऑफ स्वेल निकला, ठीक है। बट आप स्वेल फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्वेल, ये आपका क्या हो जाएगा स्वेल फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। बट बहुत जगह पे ये है कि स्वेल फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट इस केसेस में स्वेल फैक्टर आई होप कि 0.72 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि बहुत लोगों का गलत है, बहुत लोगों का करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कि गेट क्या देता है, बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा 0.72 होना चाहिए, ठीक है। तो ये था डिस्कशन इस वीडियो का, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो गेट 2025 में पूछे गए थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका इन इतने सारे क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।